हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हर्षित शर्मा 9th एंड 10th के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं हर्षित एंड दिस इज नेक्स्ट वीडियो ऑफ दिस इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज ऑफ क्लास 10th साइंस फॉर बोर्ड्स 2026। ठीक है, तो आपके एग्जाम्स अब बहुत ही ज्यादा नजदीक हैं, ऑलमोस्ट 1 मंथ का टाइम बचा है। इसलिए आपके लिए एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज मैंने स्टार्ट करी है, जिसके अंदर मैं आपको हर चैप्टर के ऊपर टॉप 10 इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट लेवल के एमसीक्यूज करवाने वाला हूं। तो इससे पहले हमने अभी तक मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर के ऊपर ये चीज कर ली है। ठीक है, टॉप 30 क्वेश्चंस हमने मेटल नॉन मेटल के ऊपर कवर कर लिए हैं। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज जाके देखिए गाइस, क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और यहां से मैं बार बार आपको कह रहा हूं डायरेक्टली क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं। ठीक है, तो तीनों का वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं अब इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के ऊपर अपन अब टॉप 10 इजी एमसीक्यू देखने वाले हैं आज की वीडियो के अंदर। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी एक बहुत ही अच्छा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बिकॉज इसमें न्यूमेरिकल्स भी है, कंसेप्चुअल भी है, डेफिनेशंस भी है और बहुत ज्यादा अवेयरनेस भी इसमें आपको रखनी पड़ेगी। यूनिट्स, फॉर्मूला, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो काफी अच्छे एमसीक्यू होने वाले हैं इसके और काफी दिमाग वाले एमसीक्यू मैं आपको इसमें कराने वाला हूं। ठीक है, ऑल्दो सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपको इस सीरीज में कवर हो जाएंगे। तो चलिए बिना कोई देरी किए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। शुरू करते हैं आज का वीडियो और अब देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के ऊपर टॉप 10 इजी एमसीक्यू। ठीक है, तो देखो, अगर इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के ऊपर कमांड करनी है तो बेसिक 3 चीज आनी चाहिए आपको। कौन कौन सी है? जो भी फिजिकल क्वांटिटी होगी उसको किससे डिनोट करना है, उसका क्या फॉर्मूला होता है और उसकी क्या यूनिट होती है। ठीक है, दीज आर द 3 बेसिक थिंग्स जो कि आपको इस चैप्टर में आनी ही चाहिए, बिकॉज यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस उसी पे बेस्ड होते हैं। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखिए, द किलोवाट इज द यूनिट ऑफ विच फिजिकल क्वांटिटी। आपसे पूछा जा रहा है कि किलोवाट जो होता है वो किसकी यूनिट होती है, किस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट होती है। तो आप सभी को पता है कि जो वॉट होता है वो किसकी यूनिट होती है, वो इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट होती है। अब उसके आगे अगर मैं किलो लगाऊं, मिली लगाऊं, कुछ भी लगाऊं, लेकिन जो वॉट इज द बेसिक यूनिट ऑफ पावर, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? इलेक्ट्रिक पावर इज द करेक्ट आंसर। यहां पे बच्चे कभी कभी कंफ्यूज होकर सोचते हैं किलोवाट आर। ठीक है, लेकिन इसके आगे अगर आर लगा होगा तो वो किसकी यूनिट हो जाएगी? इलेक्ट्रिक एनर्जी की। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है? वोल्ट। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक पावर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ इन ओम्स लॉ इज। तो आपसे पूछ रहा है कि ओम्स लॉ के अंदर जो वी और आई का ग्राफ होता है उस ग्राफ की स्लोप क्या होती है। ठीक है, तो अगर अपन बात करें ओम्स लॉ के ग्राफ की, तो देखो ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और ये इलेक्ट्रिक करंट, तो इन दोनों के बीच में जो ग्राफ होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होती है। क्या होती है भाई? एक स्ट्रेट लाइन होती है। तो अब आपसे पूछ रहे हैं कि इसकी स्लोप क्या होगी, वो बताना है आपको। तो देखो, स्लोप कैसे निकालते हैं? किसी भी ग्राफ की स्लोप निकालने के लिए क्या करो, वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस कर दो। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो वाई एक्सिस पे कौन है? v, और एक्स एक्सिस पे कौन है? i। तो v अपॉन i, और v अपॉन i किसके इक्वल होता है? v अपॉन i इक्वल होता है किसके? रेजिस्टेंस के। किसके इक्वल होता है यार? रेजिस्टेंस के इक्वल होता है। तो याद रखना, ओम्स लॉ के अंदर जो vi ग्राफ होता है उसकी स्लोप क्या होती है? रेजिस्टेंस के इक्वल होती है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, रेजिस्टेंस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, अच्छा क्वेश्चन था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मैक्सिमम रेजिस्टेंस व्हिच कैन बी मेड यूजिंग 4 रेजिस्टेंसेस ईच ऑफ 2 ओम। ठीक है, तो आपके पास ये बोल रहा है कि आपके पास 4 रेजिस्टेंसेस है और उन सबकी वैल्यू कितनी है? 2-2 ओम के 4 रेजिस्टेंस है बेसिकली। तो आपसे पूछ रहा है कि उनका मैक्सिमम रेजिस्टेंस क्या होगा। तो देखो यार, जब हम सीरीज कॉम्बिनेशन और जब पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं तो वहां हम ये पढ़ते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर जो रेजिस्टेंस आता है वो मैक्सिमम आता है और पैरेलल के अंदर जो रेजिस्टेंस आता है वो क्या आता है? मिनिमम आता है। ठीक है, तो अब आप यहां से क्या पूछ रहा है? मैक्सिमम रेजिस्टेंस पूछ रहा है। मैक्सिमम रेजिस्टेंस का मतलब क्या हो गया? इसको आपको सीरीज में करना है। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन करना है। तो आपके पास 2-2 ओम के कितने रेजिस्टेंस है? 4 रेजिस्टेंस है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है? सारे रेजिस्टेंस को ऐड कर दो। तो 2 को 2 प्लस 2 प्लस 4 बार ऐड कर देंगे भाई, 4 रेजिस्टेंस है ना। तो 2 प्लस 2 प्लस 2 और प्लस 2, तो इनको जब आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आंसर आ जाएगा? 8 ओम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है भाई, तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर मैक्सिमम रेजिस्टेंस पूछ रहा है तो सीरीज कॉम्बिनेशन कर दो, और अगर मिनिमम रेजिस्टेंस पूछ रहा है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन कर दो। ओके, चलिए, तो ये थे कुछ क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? 2 bulbs of resistance 5 ohm and 10 ohm are connected in series। ठीक है, मेरे पास 2 बल्ब है, एक का रेजिस्टेंस है 5 ohm और एक का रेजिस्टेंस है 10 ohm, और इन दोनों को मैंने किस में कनेक्ट किया है? सीरीज में कनेक्ट किया है। ठीक है, इफ द करंट इन 5 ohm बल्ब इज 5 एम्पियर, अगर 5 ohm वाले बल्ब के अंदर 5 एम्पियर की करंट है तो पूछ रहा था करंट इन द 10 ohm बल्ब इज। ठीक है, तो 10 ohm बल्ब के अंदर कितना करंट होगा। देखो यार, अगर आप इस सवाल को देखें तो लग रहा है कि काफी न्यूमेरिकल वाला है ये, इसमें थोड़ी कैलकुलेशन है, लेकिन
इसमें एक बड़ा ही अच्छा हिंट है, अगर आपको पता है तो ये बिना पेन पेपर के आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। क्या है वो हिंट, इसमें देखिए यहाँ पे आपको बोला कि इन दोनों बल्ब को कनेक्ट किया किसमें, सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया है। और सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या सेम होता है आपको पता होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में जो होता है हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट जो होती है वो क्या होती है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, सेम, ठीक है। तो अगर मेरे पास 5 ओम बल्ब के अंदर अगर 5 एम्पियर की करंट है तो 10 ओम के अंदर भी कितनी करंट होगी, 5 एम्पियर की करंट ही होगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 एम्पियर। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पे कोई कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ बेसिक चीज पता होनी चाहिए कि सीरीज के अंदर करंट सेम होती है। तो अगर 5 ओम वाले बल्ब के अंदर अगर 5 एम्पियर करंट है तो 10 ओम के अंदर भी 5 एम्पियर की करंट ही होगी, ठीक है। और अगर अपन यही पैरेलल की बात करें तो पैरेलल के अंदर क्या सेम होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम होता है, ठीक है, तो याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which term does not represent electric power? तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिए हैं, 4 ऑप्शंस दिए हैं और पूछ रहा है कि इनमें से कौन जो है इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला नहीं है। तो इलेक्ट्रिक पावर के 4 फॉर्मूले अपन ने पढ़े, कौन कौन से पढ़े। सबसे पहला फॉर्मूला अपन ने पढ़ा है P इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, फिर हमने पढ़ा है P इज इक्वल टू VI, फिर हमने पढ़ा है P इज इक्वल टू I स्क्वायर R, और हमने पढ़ा है लास्ट फॉर्मूला P इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। ये हमने 4 फॉर्मूले पढ़े हैं इलेक्ट्रिक पावर के। तो आप चेक कर लीजिए इसमें से कौन सा ऑप्शन नहीं है। देखिए वी स्क्वायर अपॉन आर, ये तो सही ऑप्शन है। आई आर स्क्वायर, तो ये इसका गलत फॉर्मूला है, दिस इज नॉट इलेक्ट्रिक पावर एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, ये चारों फॉर्मूले पावर के हैं, इनको नोट कर लीजिए, इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देखिए द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था यहाँ से यूनिट फॉर्मूले आपको सब आना चाहिए, नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसी टॉपिक से आपके पास आएंगे। तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट पूछ रहा है, तो क्या होती है इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट, इसका आंसर हो जाएगा कूलम, ठीक है। तो कूलम इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। वोल्ट की बात करेंगे तो वोल्ट किसकी यूनिट होती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट होती है। एम्पियर किसकी यूनिट होती है, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट होती है। और ओम किसकी यूनिट होती है, रेजिस्टेंस की यूनिट होती है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए गाइस देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, इन विच कॉम्बिनेशन इज फ्यूज वायर इज कनेक्टेड इन इलेक्ट्रिक सर्किट। फ्यूज वायर की बात कर रहे हैं कि फ्यूज वायर को हम इलेक्ट्रिक सर्किट में अगर यूज करेंगे तो कैसे उसको कनेक्ट करेंगे, ठीक है। देखो फ्यूज वायर क्या होता है, एक सेफ्टी डिवाइस होता है। जब भी शॉर्ट सर्किट या इलेक्ट्रिक वाली प्रॉब्लम्स हो जाती है तो हम फ्यूज वायर को यूज करते हैं, और उसको हम हमेशा कैसे लगाते हैं यार, हमारे कॉम्बिनेशन में हमारे डिवाइसेस के साथ में सीरीज में लगाते हैं। क्यों लगाते हैं भाई सीरीज में, ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा सीरीज। क्यों लगाते हैं इसका रीजन मैं आपको बता देता हूं। बिकॉज फ्यूज वायर एक ऐसा डिवाइस होता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ही लो होता है, ठीक है। अब अगर एक हाई करंट शॉर्ट सर्किट जब होता है, जब क्या होता है हाई करंट एक हैवी करंट फ्लो होती है, जिसकी वजह से ये क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है, और मेल्ट होने की वजह से सर्किट क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, ठीक है। अब सर्किट अगर ब्रेक हो गया तो जो हैवी करंट है वो हमारे डिवाइस तक नहीं आ पाएगी, ठीक है। इसलिए हम इसको कैसे कनेक्ट करेंगे, हमेशा सीरीज में कनेक्ट करेंगे, इसको ध्यान रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ए एंड बी। आपके पास एक सर्किट डायग्राम गिवन है और आपको बोल रहा है कि ए और बी के बीच में कितना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन में आपको ये पहचानना है कि कौन से रेजिस्टेंस सीरीज में है और कौन से रेजिस्टेंस पैरेलल में। ओवरऑल आपको इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखिए जब यहां से करंट एंटर होगी, जब यहां से करंट एंटर होगी तो ये एक करंट इधर जाएगी और एक करंट इधर आएगी, मतलब करंट क्या हो गई, डिवाइड हो गई। और करंट जब डिवाइड हो जाती है इसका मतलब वो कौन सा कॉम्बिनेशन होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है। तो अभी तो हमें ये पता चला कि एक तो ये वाला सर्किट और एक ये वाला सर्किट, दोनों आपस में कैसे कनेक्ट हो गए, पैरेलल में कनेक्ट हो गए। अब आप इन दोनों रेजिस्टेंस को देख रहे होंगे, तो जब करंट यहां पर आएगी तो करंट जब यहां से आएगी तो देखिए दोनों किस में है, सीरीज में है। लेकिन यहाँ पे करंट सेम है, जिसका मतलब 1 ओम और 2 ओम किस में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। तो 1 ओम और 2 ओम टोटल कितना हो गया यार, 3 ओम हो गया, ठीक है। अगर मैं सर्किट को दोबारा बनाऊं तो इस तरीके से कुछ बनेगा, ठीक है। ये 3 ओम हो गया, ठीक है। ये दोनों रेजिस्टेंस किस में आ गए थे, सीरीज में आ गए, तो ऊपर आ गया 3 ओम, और 3 ओम किसके साथ पैरेलल में हो गया, 6 ओम के साथ में पैरेलल हो गया। इस तरीके से देखिए कुछ सर्किट वापस मेरे सामने बन के नजर आ गया। अंडरस्टैंड, यहां से जब करंट है जो डिवाइड हुई तो ये दोनों ब्रांच किस में हो गई, पैरेलल में हो गई। तो 1 और 2 किस में हो गए, सीरीज में हो गए। तो 1 और 2 का कॉम्बिनेशन क्या हो गया, सीरीज में डायरेक्टली ऐड कर देते हैं, तो 3 हो गया, तो यहाँ 3 रख दिया। और 3 के साथ ये 6 किस में हो गया, पैरेलल में हो गया। अब इन दोनों के पैरेलल कॉम्बिनेशन को सॉल्व कर लेते हैं। कैसे करेंगे, पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/r इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/6। जब इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 6, और जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2 + 1, मतलब ये हो गया 3/6। जब इसको कैंसिल करेंगे तो कितना हो गया, 1/2। अब आपको रेसिप्रोकल करना है, ध्यान रखना पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेसिप्रोकल करना होता है। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से,
2 ओम। ठीक है भाई, तो क्या आंसर हो गया इसका? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 2 ओम। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सीरीज और पैरेलल के क्वेश्चंस आने चाहिए। आपको पहचानना पड़ता है कि कौन से रेजिस्टेंस सीरीज में है और कौन से रेजिस्टेंस पैरेलल में है। अगर आपको इसके लिए और जानना है तो इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, वहां से आप इसको देख सकते हैं। ओके, तो ये थे कुछ क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए गाइस देखते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, द डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन अ इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में अगर मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मेजर करना है तो कौन सा डिवाइस यूज करेंगे। ठीक है, तो क्या आंसर होगा इसका यार? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, वोल्ट मीटर यूज करेंगे। ठीक है, इसमें एक और चीज ध्यान रख लेना कि वोल्ट मीटर को हमेशा हम कैसे कनेक्ट करते हैं, उसको हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, और यही अगर अपन एमीटर की बात करें तो एमीटर बेसिकली हम क्यों यूज करते हैं? इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए यूज करते हैं, और इसको हमेशा कैसे कनेक्ट करेंगे हम? सीरीज में। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट और आप नोट कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, 1 यूनिट और 1 किलोवाट आर, KWH किलोवाट आर, और इसी की यूनिट का नाम यूनिट होता है। तो इसमें पूछ रहा है कि डैश इंटू 10 की पावर 6 जूल्स। ठीक है, देखो 1 यूनिट और 1 किलोवाट आर किसकी यूनिट होती है? इलेक्ट्रिक एनर्जी की यूनिट होती है। तो ये आपसे पूछ रहा है कि इसके अंदर कितने जूल्स होते हैं। 10 की पावर 6 उसने लिख के दिया है, यहाँ पे वो पूछ रहा है कि क्या होगा, 1.6, 2.6, 3.6 या फिर 3। तो ये आप सभी को पता होना चाहिए कि 1 यूनिट में कितने होते हैं? 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल्स होते हैं। याद रखना इंपॉर्टेंट है ये। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, द फिलामेंट यूज्ड इन द इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड अप ऑफ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए है होमवर्क। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, जो फिलामेंट यूज करते हैं हम इलेक्ट्रिक बल्ब में, वो किससे बना होता है? कॉपर से, मर्क्यूरी से, आयरन से, या फिर टंगस्टन से। ठीक है, सो ये था आज का वीडियो। इस वीडियो के अंदर हमने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के ऊपर टॉप 10 इजी एमसीक्यू किए हैं। ठीक है, तो आई होप आपको मजा आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन अब इसके टॉप 10 मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन यार करने वाले हैं। ठीक है, तो काफी अच्छा वीडियो था ये। तो कैसा लगा आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, ताकि वो भी इस सीरीज का फायदा ले सकें और मैक्सिमम स्कोर कर सकें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपनी बेस्ट लाइफ को एंजॉय करें और पढ़ाई करते रहें।